हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। तो सुबह का टाइम हो गया है, सुबह के 6 बज चुके हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए पानी गुनगुना किया है और इसमें थोड़ा सा और पानी मिक्स करेंगे क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। और पानी पीते हैं, समझ लीजिए कि ये हमारे लिए एक एनर्जी ड्रिंक है। तो इसको पीने के बाद ना हमारा जो है ड्यूटी शुरू हो जाता है, एक माँ, एक बहू और बीबी की। तो मतलब हर हाउसवाइफ की ये ड्यूटी होती है कि उसके अनेक रूप होते हैं, अनेक रूपों में अपना अपना जो है फ़र्ज़ निभाती हैं, अपने अपने रिश्ते निभाते हैं हम लोग। तो एक औरत ही है जो इन सबको बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है। बाकी शायद हर किसी को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। मेरे हिसाब से तो मुझे तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि ये एक औरत जितना भी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए जो है मेहनत करती है और जितना मतलब हर तरफ से सोचती है कि मेरे परिवार को किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो। मैं ये नहीं कहती कि जो है मतलब हमारे पति लोग नहीं करते, वो भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर हम घर के अंदर करते हैं तो वो घर के बाहर भी करते हैं। पर ये होता है ना कि जो है उनका एक सीमित टाइम होता है हर काम के लिए। पर हम लोगों का ना लिमिट के ऊपर ही चलता है। कोई लिमिट नहीं है काम करने की, और कब ख़त्म होगा कब स्टार्ट होगा ये भी नहीं पता है। तो चलिए जी, यहाँ पे जो है ये सारी बातें लगी ही रहेंगी क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है। हर कोई अपना अपना ड्यूटी निभा रहा है, हम भी अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। ईश्वर ने सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ दे रखी है, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से जिम्मेदारियाँ को पूरी करता जा रहा है। तो बाहर का झाड़ू लग गया है, उसके बाद मैं आ गई हूँ बाथरूम में। तो पहले मैं जो है सैटरडे को इतना ज़्यादा बाथरूम साफ़ नहीं करती थी, मतलब नॉर्मल ही करती थी। पर जो है मैंने एक दिन ऐसे रील्स देख रही थी इंस्टाग्राम पे, तो जो है उसमें मतलब अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। तो उन्होंने बताया कि वेडनेसडे को और सैटरडे को हमें ज़रूर से ज़रूर अपने बाथरूम को अच्छे से क्लीन करना चाहिए। इतनी सफाई करनी चाहिए कि उसमें से ना ही कोई स्मेल आए और ना ही जो है कोई गंदगी रह जाए। तो इसीलिए आज जो है मैंने अच्छे से बाथरूम की क्लीनिंग की है। हालांकि टॉयलेट नहीं साफ़ किया है क्योंकि आज मैं बाल नहीं वॉश कर सकती। हमारे यहाँ ना शनिवार के दिन बाल नहीं वॉश करते। शनिवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार, मतलब गिनती के 2-3 दिन है जिसमें हम अपने बाल को वॉश कर सकते हैं, और 2-3 दिन है जिसमें हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने टॉयलेट की सफाई नहीं की है। जो टॉयलेट की सफाई है ना वो कल मैं करूँगी, थोड़ा सा और जल्दी उठ के और टाइम निकाल के, क्योंकि आजकल ना टाइम थोड़ा सा कम होता है और काम ज़्यादा होते हैं। तो उस हिसाब से ना थोड़ा सा काम जो है ना रह ही जाता है, मतलब कल के लिए टल जाता है। तो बाथरूम मैंने साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैंने टब में पानी डाला है, उसमें सर्फ डाले हैं, क्योंकि अभी मैं ना कपड़े धुलने वाली हूँ। जो 1-2 कपड़े पड़े हुए हैं ना उनको हाथ से ही डेली के डेली मैं धुल लेती हूँ। जैसे कि जो है अंडरवियर हो गया बच्चों के, और इनके, और अंडर शर्ट भी। तो ये सारे कपड़े मतलब डेली हम पहनते हैं। बाकी जो कपड़े होते हैं ना, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, हम किसी को भी पहन सकते हैं। पर ये ना गिनती के 2-4 ही होते हैं सबके पास। तो ये डेली डेली वॉश हो जाते हैं नहाने के बाद। और नहाने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर छत पे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैंने सूर्य देव को जल चढ़ाया है, और उसके बाद हमारी तुलसी मैया को। हमारी तुलसी मैया तो अभी बहुत ज़्यादा हरी भरी हैं, पर जब जो है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, यानी कि जब ओस पड़ने लगता है ना, तो ये थोड़े से पौधे मुरझा जाते हैं। इनकी जो पत्तियां हैं ना वो झड़ जाती हैं। पेड़ तो वैसे के वैसे ही रहता है, पर पत्तियां थोड़ी सी झड़ जाती हैं और उस टाइम पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा जो है और मोटा सा कपड़ा डाल देंगे या करेंगे रात के टाइम पे, ताकि कुछ पत्तियां बची रहें, क्योंकि हमें जो है तुलसी की पत्तियां डेली की डेली ही पूजा में काम आती हैं। और उसके बाद मैंने चाय बनाई है पापा के लिए, और अपने लिए भी बना ली है। बाकी तो सब लोग अभी लेटे हुए हैं क्योंकि ठंड है। पापा को जो है अपनी शॉप ओपन करनी होती है और मुझे जो है घर के काम करने होते हैं। तो हम दोनों ना, पापा का तो रात का ही ड्यूटी भी होता है, नाइट शिफ्ट होती है। तो पापा तो आ जाते हैं वही 6-6:30 बजे, और साथ में मैं भी 5-6 बजे, यही टाइम मेरा भी होता है उठने का। कभी मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, कभी 6 बजे उठ जाती हूँ। इससे ज़्यादा टाइम नहीं होता। हाँ, कभी कभार मुझे बहुत आलस हो या मेरी तबीयत ख़राब हो तो उस हिसाब से शायद मैं 6:30 लेट हो जाऊँ आधे घंटे। नहीं तो मेरा पक्का टाइम है कि 5 से 6 बजे के अंदर अंदर मैं उठ जाती हूँ, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो। बल्कि गर्मी में और जल्दी उठती हूँ, क्योंकि गर्मी में ना 4 बजे तक सुबह हो जाती है। और जो ठंडी का होता है ना टाइम, उसमें जो है आप 8 बजे भी उठोगे ना, तो अगर मौसम नहीं सही होगा तो जैसे लगेगा कि मतलब अभी 5 ही बज रहे हैं।
यहाँ पे मैंने आज ट्रायंगल पराठे बनाए हैं और ये पराठे हम लोग बचपन में बहुत खाए हैं। हमेशा स्कूल में हमारे जो है ट्रायंगल पराठे ही जाते थे। जो है ज़्यादातर यहाँ पंजाब में ही जो है स्क्वायर शेप में बनता है पराठे, नहीं तो बाकी सब जगह ट्रायंगल शेप में ही बनता है। और ये जो ट्रायंगल वाले पराठे होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं और खाने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो बच्चे आज हम लोग जैसे बचपन में लेके जाते थे उसी तरह से खाना लेके जा रहे हैं। तो पराठे मैंने बनाए हैं और इसके साथ में अचार रखूँगी, आम का अचार। और किसी जो है हमारे सब्सक्राइबर ने, मेरे सब्सक्राइबर ने बोला था कि दीदी आप जो है सिल्वर रोल मत इस्तेमाल कीजिए, बच्चों का जो लंच बॉक्स आप देते हो पराठे रोटी, इसमें मत डाला करिए, आप जो है पेपर रोल मंगा लीजिए। तो मेरे पास पेपर रोल रखा हुआ था, पर एक्चुअली ऐसा है ना कि जो है जो सिल्वर रोल होता है ना, उसमें थोड़ा सा पराठे जो होते गर्म रहता था, इसलिए मैं उसमें देती थी। लेकिन काफ़ी दिन से मेरे भी माइंड में ये चीज़ें आ रही थी कि शायद ये बच्चों को नुकसान ना करे, पर मेरे को कंफर्म नहीं था। आपने बताया, उसी दिन से मैंने सिल्वर रोल में जो है इनको रोटी देना बंद कर दिया है। तभी मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि अगर जो है मेरे से कोई गलती हो जाए या कुछ भी जोक हो जाए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बेझिझक मुझे बता सकते हो। मुझे बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। अगर हमारे अंदर कोई क्वालिटी होती है, कोई जो है नॉलेज होती है, तो अगर हम एक दूसरे से बांटते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो है वो हर किसी के लिए यूज़फुल होती है। हाँ, अगर मैं नहीं मानती तो वो फिर मेरी गलती थी, पर आपने जैसे बताया मैंने तुरंत ही उस चीज़ को माइंड कर लिया। और ये जो है 2 दिन से मैं इनको सिल्वर रोल में रोटी बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ। ये मैं कल ही नए सॉक्स लेके आई थी बच्चों के, पर ये ना सॉक्स की जो लेंथ है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ी आ गई है। यानी कि ये अभी 7 ईयर का ही है, पर ये जो सॉक्स है ना 10 ईयर वाले बच्चों के लिए है। तो जो है मैंने एक तो यूज़ कर लिया, बाकी 3 और हैं जिनको मैं वापस कर दूँगी। यहाँ पे देखिए इसका ना नींद ही नहीं ख़त्म होता है। ये तैयार भी हो गया है और आके इसने थोड़ी-सी टीवी चलाया, टाइम हो गया था, मैंने इससे टीवी बंद करवाया और फिर अब दोनों बच्चे जा रहे हैं स्कूल। इनको मैं भेज के आती हूँ और उसके बाद दोबारा से अपना आगे का काम स्टार्ट करती हूँ। तो दोस्तों एक हिसाब से आप समझ लीजिए कि ये दूसरे शिफ्ट का काम स्टार्ट हो गया। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, उसके बाद मैंने थोड़ा सा बेडशीट सही किया, पिल्लो कवर जो निकले हुए थे उनको भी जो है सही कर लिया। और ये जो है ये देखिए कुछ खिलौने हैं जो कि बच्चे ना अपने पिल्लो के नीचे ही रख के सोते हैं। जो मेरा छोटा वाला बेटा है ना, ज़रूरत से ज़्यादा ही नोटी है, तो उसका ना कुछ तिकड़म लगा होता है। ये बच्चों को छोड़ के आ गए थे, कुछ जो है सब्जियां लेके आना था जो कि लेके आए हैं। और मैंने रज़ाई फ़ोल्ड करके एक साइड में रख दिया है। वैसे तो बेड पे रज़ाई रखी हुई बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही है, पर दोस्तों जो है जगह ना होने के कारण ना ऐसे ही मुझे अरेंज करना पड़ता है। या तो रज़ाई बेड के अंदर रख सकते हैं और या तो बेड के ऊपर रख सकते हैं। तो डेली निकालना रखना थोड़ा सा मतलब बहुत वो लगता है कि रोज़ बेड खोल के निकालो फिर रखो, इसीलिए मैंने साइड में रख लिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रूम को अरेंज किया और अभी मुझे ना फ्रिज भी साफ़ करनी है और उसके बाद बहुत ढेर सारे काम हैं जिनको करना है। अभी तो फ़िलहाल जो है सब्ज़ी भी नहीं बनाई है, तो सब्ज़ी बनाएंगे, हस्बैंड का टिफ़िन रेडी करेंगे, हस्बैंड जाएंगे ऑफिस। और उसके बाद जो है मुझे आज जो है थोड़ी सी घर की साफ़ सफाई भी करनी है और घर की साफ़ सफाई करने के साथ साथ फ्रिज की क्लीनिंग करनी है। यहाँ पे जो है मेरा जो मिक्सी है ना वो ख़राब हो गया था, तो मैंने जो है मम्मी की मिक्सी आज यूज़ की है। इसमें मैं तड़का पीस रही हूँ अभी सब्ज़ी बनाने के लिए। आज मैं सब्ज़ी में बनाने वाली हूँ दोपहर के खाने के लिए जो है आलू मटर की ग्रेवी वाली सब्ज़ी और उसके साथ में रोटियाँ। चावल नहीं बनाऊँगी, चावल मैं शाम को बनाऊँगी क्योंकि कल रात में हमने चावल खाया था। तो मेरा मतलब एक ही टाइम चावल खाती हूँ, चाहे मैं दोपहर में खा लूँगी चाहे रात में खा लूँगी। वैसे तो रात में चावल खाना ही नहीं चाहिए, पर जिस दिन मैं दोपहर में चावल नहीं खाती हूँ उस दिन मुझे रात में बिल्कुल भी मेरा मन नहीं मानता, चाहे सूखी भी सब्ज़ी बनी होगी ना उसके भी साथ मैं चावल खा लूँगी। पता नहीं मतलब चावल हो गया कि क्या हो गया, उसके बिना जैसे लगता है कि जो है पेट ही नहीं भरा है, अधूरा अधूरा सा लगता है। तो दिन में एक बार तो चावल मैं खाती हूँ। यहाँ पे मैंने जो है तड़का वड़का भून के आलू मटर डाल दिया था, तो सब्ज़ी हमारी यहाँ पे भून गई है। और इसके बाद मैं इसमें पानी डालूँगी, पानी डाल के 2-3 सीटियाँ लगाऊँगी, उसके बाद जो है ग्रेवी वाली सब्ज़ी बन के रेडी होगी।
तो सब्जी मैंने उधर रख दिया था। उसके बाद मैंने बनाना शेक बनाया है, और ये बनाना शेक जो मैंने बनाया है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा होता है, यानी कि अगर जेंट्स लोग हैं उनकी डाइट के लिए। इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें डाली है, नेक्स्ट टाइम पर मैं जब भी ये जूस बनाऊँगी ना, तो आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि इस ठंड में इसका ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। और मतलब आप अपने हस्बैंड को दे सकते हो, अगर हाउस वाइफ हो तो हस्बैंड को दे सकते हो। बहुत मतलब ठंड के लिए बहुत बेटर है ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे हमारी जो सब्ज़ी है ना वो बन के रेडी हो चुकी है। ये भी रेडी हो गए हैं ऑफ़िस जाने के लिए। इनका मैंने टिफ़िन पैक कर दिया है। और ये जब भी ऑफ़िस जाने लगते हैं ना, तो उसी टाइम पे ये बच्चा भी उठ जाता है। तो इसको बिना खिलाए, बिना गोदी में लिए हुए नहीं जाते हैं। और हमारे घर में मतलब छोटे से लेके बड़े तक ऐसा कोई नहीं है जिनको बच्चों से प्यार ना हो। तो हर किसी का मतलब ये लाडला बना हुआ है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि भांजा है, और भांजे की तो बात ही अलग होती है। यहाँ पे देखिए कितनी अपनी क्यूटनेस दिखा रहा है, और प्यारा भी बहुत ज़्यादा है हमारा भांजा। तो ये इससे थोड़ा सा लाड प्यार करेंगे, और उसके बाद ही काम पे जाएंगे। ये जब भी सुबह सुबह उठता है ना, तो ऐसे ही ऑटोमेटिक हाथ जोड़ के हम सबसे राधे राधे करता है सुबह सुबह के टाइम हर दिन। और उसके बाद जो है ये जब सबसे कर लेता है ना, तो फिर अपने हाथ हटा लेता है। यहाँ पे देखिए मैं ना खुरापाती आइडिया लगा रही हूँ, यानी कि कवर चढ़ाना है एसी पे। दिवाली में ही चढ़ा देते, पर दिवाली में इस बार गर्मी थी तो हमने एसी चलाई हुई रखी थी, और अब चढ़ाना है। तो यहाँ पे मैं अलमारी के ऊपर चढ़ गई हूँ, और इसको लगा देते हैं। वैसे तो मेरा हाथ थोड़ा सा पहुँच नहीं रहा था इस साइड में, उस साइड में तो प्रॉपर हो रहा था क्योंकि अलमारी के ऊपर मैं चढ़ी थी। पर इस साइड का जो है ना, थोड़ा सा जो है अरेंज करना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने जैसे तैसे ये कवर चढ़ाए। मम्मी बैठी हुई थी, मालिश कर रही थी हमारे छोटे बेबी को, और साथ में मैं यहाँ पे एक एक करके काम निपटाती हूँ। मतलब ये घर में जो भी काम अधूरा रह जाए, अगर वो काम ना हो तो ना, तो हस्बैंड मेरे मुझे ही बोलते हैं कि मतलब तुम सारा दिन घर पे रहती हो, करती क्या रहती हो, क्यों नहीं करती काम। तो इसीलिए मैंने सोचा उनके कहने से पहले ही कर लेते हैं। यहाँ से मैंने छलांग लगा दिया, क्योंकि मैं बचपन में ऐसी हरकतें बहुत करती थी। और कभी कभी मुझे ना अभी भी याद आ जाता है, भले ही 2 बच्चों की मैं माँ बन चुकी हूँ, इतने साल हो गए शादी को, पर अभी कहीं ना कहीं जो बचपना है ना वो ज़िंदा है। तो कभी कभी मैं ऐसी हरकतें कर लेती हूँ। ये कभी कभी कहते भी हैं कि तेरे अंदर अभी बचपना है, अभी गया नहीं है। पर जो है बचपन ऐसा टाइम होता है ना कि इससे हम चाह कर भी नहीं भुला सकते। कहीं ना कहीं वो चीज़ें ताज़ा हो जाती है। मैंने बर्तन वॉश किए हैं, अभी किचन की सफाई नहीं की है। बर्तन वॉश करके सारे जो है बर्तन जो है ना वो अरेंज कर लिए हैं बर्तन वाले स्टैंड में। और कुछ बर्तन मैंने टोकरी में रख लिए हैं। तो उसके बाद जो है मैं किचन की सफाई करूँगी। जो उधर वाला किचन है ना उसकी मैंने सफाई करी हुई है, तो बस इधर की करनी है। क्योंकि जो है आजकल ना दोनों किचन साफ़ करने पड़ते हैं यहाँ भी। और ये देखिए कल मम्मी ने अचार बनाए हुए हैं, आंवले के अचार हैं, 2 डब्बे अचार बने हैं। और हमारे जो डैडी हैं ना, यानी कि हमारे ताया जी, उनको अचार बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जो है जब भी आंवले का सीज़न आता है ना, तो कम से कम 10 किलो आंवले का अचार तो बनवा ही लेते हैं। बनता रहता है, साथ साथ में हम खाते रहते हैं, और जब ख़त्म हो जाता है तो वापस से बना लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए जी, हो गई है हमारे किचन की सफाई। उधर वाली जो किचन है उसको पहले ही मैंने साफ़ कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पे मैंने करी फ्रिज की सफाई। काफ़ी दिन हो गया, कम से कम 2 वीक्स तो हो ही गए थे मैंने फ्रिज की सफाई नहीं करी थी। तो जो है आज मैं करने लगी हूँ। और जो है मैंने जो इसकी सीट थी ना, यानी कि उसको निकाल के रख लिया है बाहर, उसको भी वॉश करूँगी। और उसके बाद मैंने पहले जो है इसमें सर्फ डाल के अच्छे से सारी स्लैबों को साफ़ किया है। और उसके बाद जो है ये कपड़ा है ना, तो इससे अच्छे से इसका पानी सुखा लेंगे। और फ्रिज में वैसे तो ठंड में ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, पर जो है हमें जो टाइम टू टाइम इसकी सफाई करते रहना चाहिए। क्योंकि जब फ्रिज बंद करते रहते, यूज़ नहीं करते, तो और भी ज़्यादा गंदा हो जाता है। यहाँ पे हमारी जो फ्रिज है ना बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। और उसके बाद जो ये बास्केट है ना, इसको भी साफ़ कर लेते हैं। इसमें कुछ सब्जियाँ रखी हुई थी, उनको भी मैंने निकाल के वॉश कर लिए हैं, और सब्जियों को रख दिए हैं सूखने के लिए। और साथ में जो इसका जो है कवर है ना, सीट जो हमने फ्रिज में रखा हुआ था, और मैंने नोटिस नहीं किया, जो हमारी अलमारी के ऊपर जो एक पेटी रखी हुई है उसमें पहले से ही सीट रखा हुआ है, पर मेरे माइंड से स्किप हो गया था। तो अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सीट पड़ी हुई हैं, और वो वाली सीट ना इससे कहीं ज़्यादा अच्छी हैं।
और यहाँ पे मैंने जो है मिर्ची अदरक जो वॉश करके रखे हैं ना, उनको एक एक करके मैं इसी डब्बे में रख लूँगी। और इसके जो ऊपर की डंडी थी वो सारी मैंने तोड़ ली है। इससे जो है हमारी जो मिर्चियाँ हैं ना काफ़ी दिन तक ताज़ी रहती हैं। तो मिर्ची अदरक और धनिया मैं इसी में अरेंज करके रख लूँगी। और बाकी जो टमाटर वमाटर है उसको जो है मैं फ्रिज में ऐसे ही रख लूँगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी फ्रिज भी साफ़ हो गई है। साथ में मैंने सीट जो थी ना उसको भी अरेंज कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी सामान है ना, गोभी मैंने कल रात की काटी हुई थी, पर जो है मेरा मन नहीं था सुबह आलू गोभी बनाने का, तो इसलिए मैंने ना आलू मटर बना लिए थे। क्योंकि ये जो गोभी है ना मुझे ये थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जो गोभी का फूल होता है ना बिल्कुल फ्रेश जो होता है उसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, पर ये ना अलग सी लग रही थी। तो मेरा मन नहीं हुआ, क्योंकि मेरा मन जो चीज़ें मुझे पसंद होती है ना वही ज़्यादातर मैं बनाती हूँ, जो नहीं पसंद आती है उसको मैं नहीं बनाती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अलमारी भी अरेंज किया, क्योंकि ठंड में कपड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और कपड़ों का जो है अरेंज करना जो है बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल वाला काम हो रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अरेंज किए। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।